नमस्कार। आज बुधवार है, आपका दिन बहुत शुभ हो। आलोकनामा 189 189। आज मैं अपने नए जो सवाल हैं मित्रों के या विद्यार्थियों के या कुछ रंगकर्मियों के, उनमें से एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया कि नाटककारों के बारे में बात करने के लिए मैं इस अंक में आपसे बात करने वाला हूं जिन्होंने भारतीय रंगमंच की दिशा को आधुनिक समय में बदल दिया। ऐसे चार नाटककार, पहले निस्संदेह मोहन राकेश जी, दूसरे गिरीश कार्नाड जी, तीसरे बादल सरकार और चौथे विजय तेंदुलकर साहब। ये चार नाटककारों को अगर आप हटा दें तो नर धनवीर भारती जी की अंधाई को छोड़कर इतनी बड़ी कृतियां आपको हिंदी रंगमंच और भारतीय रंगमंच में मिलेंगी नहीं। मूल बात यह है, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड और बाल सरकार मराठी, कन्नड़ और बांग्ला रंगमंच के नाटककार रहे और वो पहले से नाटक लिख रहे थे, लेकिन उनके नाटकों को ख्याति मिली हिंदी रंगमंच में जब उनके अनुवाद खेले गए। और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर हुआ है तो वो इन्हीं के नाटकों को लेकर हुआ है। नाट्य भाषा को लेकर जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो है मोहन राकेश, जिन्होंने नाटक की भाषा को बदला और नाटक की भाषा को समृद्ध कर दिया, रिच कर दिया। वो कहानीकार थे और पत्रकार भी थे। उनकी देखने की दृष्टि बड़ी पैनी थी और जहां आषाढ़ के एक दिन में ऐतिहासिक कालखंड या पात्रों का प्रतीक रचकर वो वर्तमान के कलाकारों की बात करते हैं और प्रेरणा की बात करते हैं, वहीं लहरों के राजहंस में वो एक कलाकार या सत्ता के पास पहुंचे हुए व्यक्ति के मानसिक विचलन की ओर भी इशारा करते हैं कि वो भोग की ओर जाए या बैराग की ओर जाए, उसमें फंसा रहता है नंद। तीसरा आधे अधूरे आज के मध्यम वर्गीय परिवार का एक आईना है। शायद इसलिए वो नाटक 1973-74 से लेकर इतने साल बीत गए हैं, पर आधे अधूरे को लेकर अभी भी नाटक होते हैं, नाटकों की पर अच्छे प्रोडक्शन बहस होते हैं। और भाषा, मोहन राकेश की जो भाषा है, उतना बड़ा नाटककार मुझे हिंदी में तो कोई नहीं देखा। विजय तेंदुलकर साहब ने करीब 36-37 नाटक लिखे या 35 लिखे, लेकिन विजय तेंदुलकर साहब के नाटकों में सामाजिक सुदृश्यता, सखाराम बाइंडर हो, कमला हो, दम्बुदीप हो, मीता की कहानी हो, घाशीराम कोतवाल हो, गिद्ध हो, पंछी ऐसे आते हैं, जाति पूछो साधो की, आप नाम लेते जाइए, हर में समाज के कोई एक समस्या, किसी एक संभावना, उसकी ओर इंगित करते हैं विजय तेंदुलकर साहब। और बहुत निर्भीक तरीके से वो भी नाट्य भाषा को अपने तरीके से गढ़ते हैं। जहां आप देखेंगे कि पंछी ऐसे आते हैं या जाति पूछो साधो की भाषा सरल बोलचाल की हिंदी है, तो वहीं सखाराम बाइंडर चूंकि समाज के उस वर्ग से आता है जहां आम जिंदगी में गाली गलौज करना बहुत आम है, तो इसलिए गाली गलौज है। घाशीराम कोतवाल में कन्नौज के ब्राह्मण उस समय क्या किया करते थे उसका कुछ ऐतिहासिक आधार लेकर उन्होंने वर्तमान के दृश्यों की कल्पना कर ली। विजय तेंदुलकर साहब के बाद अगर बात करें हम बादल सरकार की, तो बादल दा तो यथार्थवादी नाटक लिखते थे, कलकत्ता में टाउन प्लानर थे और सुखी तरीके से उनका थिएटर चल रहा था और बहुत सक्सेसफुल थे। एवं इंद्रजीत, राम श्याम जदू जैसे नाटक उनके बड़े हिट थे। अब वो गए बीच में यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उन्होंने वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में हुई प्रतिहिंसा, विभीषिका और जान रक्तपात को लेकर जो संघर्ष हुआ उसको देखा, उनका मन विचलित हो गया और वो पुअर थिएटर के जनक ग्रोटोवस्की से भी मिले। उसके बाद उन्होंने हिंदी रंगमंच में आके, भारतीय रंगमंच में आके कहा कि मेरे नाटक अब मेरे नहीं है, मैं उन्हें खारिज करता हूँ, ये किसी दूसरे बादल सरकार ने लिखे थे, अब बादल सरकार नए नाटक लिखेगा। और तब नाटक उनके आते हैं जुलूस, भोमा। याद कीजिए, जुलूस नाटक नुक्कड़ पे हो या मंच पे हो, हिंदुस्तान के किस शहर में किस भाषा में नहीं हुआ होगा 1975 से 80 तक। मैंने स्वयं भी उसमें रोल किया हुआ है। बादल सरकार ने मनुष्य के अस्तित्व को लेकर भी प्रश्न उठाने वाले नाटक अंत नहीं, बाकी इतिहास जैसे लिखे हैं, तो वल्लभपुर की रूपकथा और बड़ी बुआ जी जैसे हास्य विनोद से रचे सहज नाटक भी लिखे हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने तीसरा रंगमंच, अंगन मंच की स्थापना की और एक आंगन में चारों ओर दर्शक बैठ जाते थे और बीच में नाटक होते थे।
बादल दा ने भी एक नई शैली को भारतीय रंगमंच को ईजाद किया और बाद के वर्षों में प्रवीर गुहा साहब और लकड़ी संस्था चलाने वाले लखनऊ के शशांक बहुगुणा साहब, ये 75-80 की बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों ने बादल दा से प्रेरित होकर काम करना शुरू किया और ये स्वयं अपने आप में बहुत बड़े बने। जहाँ तक विजय तेंदुलकर के नाटक हैं, उनके नाटक हिंदी रंगमंच पे, भारतीय रंगमंच पे बहुत ज़्यादा खेले गए हैं, मराठी की तरह ही, लेकिन उनके नाटकों को लेके एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी रंगमंच में हुआ है। सेम बादल दा के नाटकों के साथ हुआ है। आषाढ़ का एक दिन में भी यथार्थवादी नाटक होते हुए भी उसके सेट डिज़ाइन में कई बार आप बादल देखते हैं, लंबा घूमता हुआ पगडंडी का आभास देते हुए रैंप देखते हैं, तो डिज़ाइनर्स ने उसको अलग तरीके से भी कंसीव किया है। मतलब एक नाटक इतनी संभावना पैदा करता है। मैं सोचता हूं कि टैगोर, भारतेंदु और प्रसाद तो हैं ही, लेकिन अगर 50-55 के बाद हमारे पास बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर और मोहन राकेश नहीं होते तो शायद रंगमंच का ये स्वरूप आज नहीं होता, इतना समृद्ध नहीं होता। इन सबको प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जय रंगमंच।